दोस्तों, अगर आप भी एक MS वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो है रिज्यूमे बिल्डिंग। अब ये कोई नॉर्मल रिज्यूमे बिल्डिंग वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल पर्सन्स के लिए एक ही बार में प्रोफेशनल रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक HR हो, एक टीचर हो, एक कंप्यूटर ट्रेनर हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई पर्सन हो और आपको काफी ज्यादा लोगों के लिए रिज्यूम बिल्डिंग करना हो, 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, तो ये चीज आप एक ही क्लिक से कर सकते हो। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि आप ये चीज सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हो। बस आपको एक बार एक्सेल के अंदर अपना डेटा फीड करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक रिज्यूमे फॉर्मेट बनाना होता है, यानी टेम्पलेट बनाना होता है, और उसके बाद सिर्फ एक क्लिक के थ्रू वो सारे रिज्यूम आपके पास तैयार हो जाते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है, इस वीडियो के अंदर आप वो सब कुछ जानने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिज्यूमे फॉर्मेट बना हुआ है। कुछ इस तरीके का ये एक रिज्यूमे है, और साथ ही साथ मैं आपको एक एक्सेल फाइल शो करता हूँ। और एक्सेल फाइल पे मैंने यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए डेटा प्रिपेयर किया है। ये आई थिंक मैंने 20 लोगों के लिए डेटा प्रिपेयर किया था, जहाँ पे उनके डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस 1, एड्रेस 2, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, 10th 12th एजुकेशन, और आपका ये जो एक्सपीरियंस होता है और पर्सनल डिटेल्स होती हैं, तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली थी। अब इनके थ्रू, मतलब ये जो डेटा मेरे पास बना हुआ है, इसके थ्रू ये जो हमने MS वर्ड में फॉर्मेट बनाया है, इसकी मदद से हम लोग काफी सारे लोगों के लिए रिज्यूम बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे पास सिंगल पेज है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गया मेलिंग टैब के अंदर, इसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा अटैच करके रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे अभिषेक नेगी, जो हमारी एक्सेल शीट में पहला पर्सन है, उसके लिए यहाँ पे रिज्यूमे बन के आ जाएगा। अभी ये रिज्यूमे है सिर्फ एक पर्सन के लिए। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ फिनिश ऑप्शन में क्लिक करूंगा, यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ एडिट इंडिविजुअल, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ऑल लिखा हुआ है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, उसका नाम होगा लेटर 1, अभिषेक नेगी, गोविंद कुमार। इसी तरह से थोड़ा नीचे आता हूँ, आप देखोगे सौरभ शर्मा, मोहित सेंगर, गुलशन कुमार, हिमांशु देशवाल, मीनाक्षी वर्मा, मुस्कान प्रसाद और तानिया, तितिका विश्वास। एंड इस तरह से देखो, आप मैंने यहाँ पे टोटल 20 लोगों का जो डेटा है ना, वो रिज्यूमे में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके आपको शो करता हूँ, पेज को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे रिज्यूमे हैं, और फॉर्मेट हमारा एक बार बना हुआ था और ये सारे रिज्यूमे हम लोगों ने बना लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही चीज समझने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नए ब्लैंक पेज के थ्रू। अब यहाँ पे एक फ्रेश डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+N। सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर एक रिज्यूमे फॉर्मेट बनाएं, यानी एक टेम्पलेट बनाएं रिज्यूमे का। उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लाना होगा बॉर्डर लाने के लिए आपको जाना है डिजाइन टैब के अंदर, वहां आपको मिलेगा पेज बॉर्डर, यहाँ आप क्लिक कर लेना। यहाँ आने के बाद बॉक्स बॉर्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बॉर्डर के डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स मिलती हैं। मैंने ये वाली स्टाइल्स में सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इसका मैं कोई कलर दे देता हूँ, लाइक ये ब्लू वाला कलर, और इसको कर देता हूँ ओके। तो हमारा आउटलाइन यहाँ पे सेट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूँ तो ज्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। मैं यहाँ पे इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ और साथ ही यहाँ पे ये वाला रिज्यूमे भी ओपन कर लेता हूँ। अब इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे इस चीज को क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, हमें यहाँ पे लेके आना है ये नेम के लिए एक सेक्शन। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए करना होगा कि हमें इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ पे जाके हमें ओपन करना है वर्ड आर्ट, और यहाँ से मैं इसमें एक ऑप्शन ले लेता हूँ ये वाला, और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। अगर आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी होगी तो फॉन्ट की स्टाइल हम लोग चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेम। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन चाहिए इसके नीचे हमें, उसके लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इलस्ट्रेशंस के अंदर शेप्स में हमें एक लाइन लेनी है, और लाइन को मैं यहाँ पे शिफ्ट के थ्रू ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी शिफ्ट दबा के रखता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उससे ये होगा कि हमारे पास एक सीधी लाइन आएगी। और यहाँ पे अगर आपको इसे फॉर्मेट करना हो तो शेप फॉर्मेट पे आप जाइए, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ लाइन में जाइए, और उसका वेट आपको कितना रखना है, यहाँ से आप उसका वेट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो इतना पॉइंट रखना है तो ठीक है, इससे ज्यादा रखना हो तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। लाइन को थोड़ा बढ़ाना हो ना, इस लाइन को आप इस तरह से आगे को बढ़ा सकते हो। तो मैं इतना कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप देखोगे ये जो एड्रेस वाला सेक्शन यहाँ पे है, जो इस रिज्यूमे में है, वो हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए हमने यूज किया है टेबल का। तो टेबल यूज करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, यहाँ से आपको ये वाली टेबल ले लेनी है। कुछ इस तरीके से टेबल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। ये टेबल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अभी आप इस टेबल को इस तरह से रख सकते हो, यानी आपको एक बार इसको एडजस्ट कर लेना है कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हो। तो ये हमारी टेबल है और हम इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पे। इतना करने के बाद अगर आपको टेबल थोड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से वो कर लो आप, जो भी आपको इसमें करना हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको फोटो के लिए एक फ्रेम चाहिए, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ कर लेना है। उसे ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे एक बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेस्ट योर फोटो हेयर। इतना करने के बाद आप फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लो और यहाँ पे ना आप इसको सेंटर में रख लो। सेंटर में रखने के लिए क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, होम टैब में जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको इसे सेंटर में कर लेना है। ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमको आगे से बढ़ना है। आगे हमें यहाँ पे लाना है प्रोफाइल समरी। तो प्रोफाइल समरी लाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह की बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे तो उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। आप उसे यहाँ रख लीजिए। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल समरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफाइल समरी। इतना लिखने के बाद अगर आप उसको कैपिटल लेटर में करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F3, तो वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो इसका साइज जो है छोटा होता जाएगा। इस तरीके से इसका साइज हो जाएगा छोटा। अब ये जो लाइन है हम इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे, यानी कंट्रोल डी, और हम इसको ना नीचे रख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रख लेंगे और लाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, शिफ्ट बटन दबा के हल्का सा। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे लाना है ये चीज। अब इसे लाने के लिए क्या करना होगा, हमें इंसर्ट के अंदर ही जाना है, टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ से करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस कंडीशन में हमारा बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये चीज लिखी हुई है ना, हमको ये चीज यहाँ लेके आनी है। तो अभी के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ और लिखना होगा तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट का जो कलर वगैरह है वो चेंज करना चाहता हूँ, या फिर कोई और सेटिंग में इसके लिए करना चाहूँगा। जैसे फॉन्ट का यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका साइज भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाकी बोल्ड हटाने के लिए कंट्रोल बी करिए आप, उसका बोल्ड हट जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद आप देखोगे इसमें एक बॉक्स टाइप का आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल बॉक्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ जाना है, शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से कर देना है नो आउटलाइन। इससे उसकी लाइनिंग यहाँ से हट जाएगी। इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हमें नीचे बनाना है एजुकेशन के लिए ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, वही चीज हम लोग को दोबारा करनी है। हमें प्रोफाइल समरी को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करना है। उसके बाद हम इसको नीचे ले आएंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे प्रोफाइल समरी की जगह अब हम इसके अंदर लिख देंगे एजुकेशन। तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लो, जिससे आप यहाँ पे आगे इसमें लिख लोगे एजुकेशन, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर लो कहाँ पे इसको रखना है आपको। और सेम ये लाइन लाने के लिए आपको लाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी करना है, जिससे आप क्या करोगे, इस लाइन को नीचे ले आओगे। यहाँ लाने के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है जो फॉर्मेट मैं बना के दिखा रहा हूँ ये उसी फॉर्मेट में काम करेगा। आप रिज्यूमे का अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक न्यू फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सिमिलरली हम लोगों को ये चीज चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी के थ्रू इसको डुप्लीकेट करके इसे नीचे ले आएंगे। इसको नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से सारा डेटा यहाँ से कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम यहाँ से इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लगा देंगे बुलेट। इसमें बुलेट पॉइंट ऐड कर देंगे। ऐड करने का थोड़ा सा साइज वगैरह अगर आपको थोड़ा बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो। अभी बाद में हम इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको इतना रख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है,
अब हमें यहाँ पे लेके आना है वर्क एक्सपीरियंस, ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए सिमिलरली वही चीज करनी है हमको, इसे सेलेक्ट करना है हमको, कंट्रोल डी कर देना है। कंट्रोल डी करने के बाद इसको आप नीचे रख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप करके, और इसके अंदर आपको लिख लेना है वर्क एक्सपीरियंस। ये लिखने के बाद आपको सीधे लाइन की जरूरत दोबारा से पड़ेगी, तो इस लाइन को ऊपर वाले को मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हो आप, कीबोर्ड में जो नेविगेशन कीज होती हैं उनसे भी राइट लेफ्ट आप मैनेज कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस के लिए हम इस बॉक्स को डुप्लीकेट कर देते हैं कंट्रोल डी की मदद से। अभी हम लोग इसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, इतना करने का थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेता हूं, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे को आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे लानी है पर्सनल डिटेल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ से कर देंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। कंट्रोल डी किया आपने और ये आ जाएगा नीचे इस जगह पे। ठीक है, आप इसमें क्या लिखेंगे, आपको इसमें लिखना है पर्सनल डिटेल्स, तो मैंने इसमें लिखी पर्सनल डिटेल्स, ये आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, आपको इस लाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी की मदद से इसको डुप्लीकेट कर लेना है नीचे, यानी आपको ये लाइन यहाँ पे आके इस तरह से डुप्लीकेट कर लेनी है। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे वाली जो ऑप्शन है ये हम कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे ना फिर से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, फिर से हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल डी की मदद से, और इसको ना हम नीचे रख लेते हैं। नीचे रख लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे से लेके यहाँ तक इसको बना लेते हैं, और इतना करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर का डेटा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, वो हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा सा और एडिटिंग इसमें रह रही है। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं डिक्लेरेशन वाला सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन इसमें लेके आएंगे। इसके लिए यहाँ पे स्पेस मुझे कम लग रहा है, तो स्पेस हम लोग इसमें तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब हम इसमें अपने सेक्शन को अप्लाई कर देंगे, तो हमें सही से पता चल पाएगा कि कितना स्पेस हम लोगों को इसमें रखना है। ठीक है, तो अब वो सेक्शन अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, बाय द वे हमें करना इतना है कि हमें मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस बार। मेलिंग टैब में जाना है हमको, और मेलिंग टैब में जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में। यहाँ पे क्लिक करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। हमारे पास कोई लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए, जैसे कि मैंने एक्सेल में लिस्ट बना के रखी हुई है, और इसका नाम मैंने रखा है मल्टीपल रिज्यूमे डेटा। और ये जो डेटा मैंने रखा हुआ है ये मैंने रखा है डेस्कटॉप पर। ठीक है, कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पर। तो हम एक काम करते हैं, हम एमएस वर्ड में गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें डेटा अटैच करना है, तो हम डेस्कटॉप ऑप्शन में चले जाएंगे। डेस्कटॉप ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है मल्टीपल रिज्यूमे डेटा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। यहाँ एक ही शीट मैंने उसके अंदर बनाई हुई है, शीट 1, उसी के अंदर डेटा बना हुआ है, और इसको हम ओके कर देते हैं। अब वो शीट यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम मेलिंग टैब में ही जाएंगे, जो चीज जिस जगह पे हमको इंसर्ट करनी है वहां पे हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ये योर टेक्स्ट हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लोगे, मेलिंग टैब को ले आ जाते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे हम लेके आएंगे नेम। ठीक है, यहाँ पे आएगा नाम, इस लोकेशन पे हमें एड्रेस वगैरह शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेलिंग के अंदर इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम लेके आएंगे एड्रेस लाइन 1। अब ये इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है, तो इसका फॉर्मेट आपको नॉर्मल करना होगा। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, होम टैब में आइए, यहाँ आने के बाद इसका जो कलर है वो आपको कर देना है ब्लैक, बोल्ड उसको हटा देना है, साइज थोड़ा सा हमें छोटा करना है। यहाँ पे 16 मैंने इसका साइज रख लिया। एक काम करते हैं, ओवरऑल जो टेबल है ना ये, इसका सेम ही फॉर्मेट हम लोग इस पर अप्लाई कर देते हैं, यानी कलर ब्लैक, बोल्ड से हमें हटाना है, साइज हमें इसका 16 रखना है। तो ये आपको पूरे टेबल के लिए अप्लाई कर लेना है। फिर क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पे हमने एड्रेस लाइन 1 ले लिया, उस टेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे हम इस जगह क्लिक करते हैं, मेलिंग में चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको ले लेना है एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लेके आ जाना है, यहाँ लेके आना है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे लेके आ जाना है ईमेल एड्रेस। देखो जितनी मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग, ये एक बार की मेहनत है, और उसके बाद सारे रिज्यूमे एक बार तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इतना हमने किया। अब इतना करने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आपको टेबल नहीं रखनी है यहाँ पे, तो आपको टेबल डिजाइन के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आने के बाद आप कर दो नो बॉर्डर, मतलब इसके बॉर्डर ही नहीं दिखेंगे हम लोगों को, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं एजुकेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे इसका साइज हो रहा है 24, तो इसका साइज हम रखेंगे 16। कितना रखेंगे, 16। तो यहाँ से 16 साइज हमने इसका रख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे एजुकेशन के लिए मेलिंग टैब से 10th क्लास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10th ले लिया, एंटर करते हैं।
अब ये भी आई थिंक 24 में आ रहा है, नहीं ये 16 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेके आएंगे, यहाँ हम लेके आएंगे 12th क्लास, फिर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लेके आएंगे इसके लिए ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है, तो ये 16 है, 16 साइज इसका ये आ जाएगा। सिमिलरली हम वर्क एक्सपीरियंस में आ जाते हैं और वर्क एक्सपीरियंस वाले बॉक्स में हम जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से करेंगे 16 करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाले बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है। आप यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन में, आपको कर लेना है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, इस तरीके से आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें जगह बच गई हमारे लिए और सिमिलरली हमारे पास थोड़ा सा जगह बच गई इस जगह पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज हम रख लेते हैं 16। साइज कम करने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों को वो डिटेल्स लेके आनी है, लेकिन कौन सी डिटेल्स लेके आनी है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें वो डिटेल लिख लेते हैं। तो डिटेल लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें लाना होगा फादर्स नेम, इसे हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, इसे हम कॉपी कर देते हैं। सेम हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर एंटर करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम जेंडर वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे नीचे इसकी जगह इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रिलीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसी बॉक्स के अंदर नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेके आना है लैंग्वेज, कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सेम हम लोग यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करके इस बॉक्स में हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, इसका फॉर्मेटिंग हटाना है हमें, मतलब हमें इसका कलर जो है वो चाहिए ब्लैक, तो हम ब्लैक ले लेंगे और इसके अंदर जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही स्पेस इसके अंदर आ रहा है। तो मैं इसको रख लूँगा 1.15 या इससे भी कम करना है हम लोगों को इसे। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसे आप हटा दो। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, मैं इसको 1.5 रख लेता हूँ, ठीक है। इतना ये हो जाएगा। अब क्या करना है, टैब बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे मैं और एक कॉलन ऐड कर देता हूँ, फिर करता हूँ टैब और यहाँ पे आ जाता हूँ मेलिंग ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ फादर्स नेम। उसके नीचे वाले में आते हैं, टैब करते हैं, यहाँ पे एक कॉलन लगाते हैं, टैब करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं DOB। फिर नीचे आते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस चीज़ को मैं, ये कुछ इस तरह से देखोगे आप। और यहाँ पे मैं एक कॉलन लगा लेता हूँ, फिर टैब बटन प्रेस करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ आने के बाद मैं ले लेता हूँ जेंडर। फिर हम लोग यहाँ से मैरिटल स्टेटस में चले जाते हैं और उसके बाद टैप करके सेम वही चीज़ हम लोगों को इसमें करनी है। यानी हमको यहाँ से क्या ले लेना है, मैरिटल स्टेटस। इसी तरीके से हम लोगों को ले लेना है इसमें रिलीजन और इसी तरीके से इसमें हमको ऐड कर लेना है लैंग्वेज। तो इतना प्रिपेयर होने के बाद, ठीक है, जब आपका इतना डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए स्पेस कम लग रहा है तो आप बाद में इसमें मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने इसको इतना रखा हुआ है और यहाँ पे हम डिक्लेरेशन लेके आ जाते हैं। एक बार देखते हैं डिक्लेरेशन लाने में कितना स्पेस रहता है हमारे पास। तो डिक्लेरेशन के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से पर्सनल डिटेल को करना होगा कॉपी, यानी Ctrl+D और उसे हमें रख लेना है यहाँ पे नीचे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे डिक्लेरेशन। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से लाइन को भी लेके आ जाएंगे। तो पहले इसके अंदर लिख लेते हैं डिक्लेरेशन, जो कि जरूरी होता है आपके हर एक रिज्यूमे के अंदर, आप खुद से डिक्लेयर करते हो। और उसके बाद ना ये जो एजुकेशन वाला जो लाइन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+D, डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ना एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे सही से। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इस तरीके से और देखते हैं साइज कितना इसका आउट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका आउट जा रहा है साइज, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ से इसको ले आएंगे हम लोग यहाँ से। तो ना इसको मैं बॉक्स के साथ ही कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी Ctrl+C और ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं Ctrl+V। अच्छा, ये डिक्लेरेशन के साथ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे लेके आ जाते हैं, इसमें से डिक्लेरेशन हटा देंगे हम, यानी ये चीज़ हम इसमें से हटा देंगे। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड हटा देता हूँ, इसका कलर इसको ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेरेशन अप्लाई हो जाएगी और साइज इसका 16 रखेंगे हम लोग, सेम 16 कर देंगे इसको। बाकी सारी चीज़ भी 16 में ही है आई थिंक। साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं हम लोग,
इतना कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो नेम वाला बॉक्स है ना ऊपर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करते हैं नीचे इस जगह पे, और इसको नीचे ले आ जाते हैं। फोल्ड करना है आपको इसे और नीचे ले आना है। थोड़ा सा साइज आप यहाँ से छोटा कर दो इसका, इस जगह थोड़ा सा कम साइज रहेगा इसका, और इसको ना आप एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग कहाँ आपको रखना है इसे। तो स्पेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया है और डिटेल्स भी ऑलमोस्ट मैंने इसमें फिलअप कर दी हैं। ठीक है, अब एक बार इसे चेक करते हैं कि क्या हमने सबको सही किया है या नहीं। तो ये बोल्ड हो रहा है, मैं इसको बोल्ड हटा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, मेलिंग में जाते हैं और इसे करते हैं प्रीव्यू। तो प्रीव्यू करते ही देखना आप सारी डिटेल्स यहाँ फैच हो चुकी हैं। अभिषेक नेगी का रिज्यूमे फिर से यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, अब जो वो वाला रिज्यूमे था ये वो वाला नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो ये अभिषेक नेगी का रिज्यूमे है और वो यहाँ पे भी रेडी हो चुका है। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, डोंट सेव। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने अभिषेक के लिए बनाया हुआ है और हम मेलिंग टाइप के अंदर हैं। ठीक है, इसे अगर आपको एडजस्ट करना हो थोड़ा बहुत तो इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो आप, या फिर एक काम कर सकते हैं ना यहाँ पे कि इस बॉक्स को रखते इतना है पर इस पर राइट अलाइनमेंट लगा देते हैं। जो भी नाम आएगा वो राइट में दिखेगा हमको इतना। ठीक है, और वो बड़ा होगा तो इधर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये सही है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, मेलिंग में जाना है। और मेलिंग में जाने के बाद हमें प्रीव्यू तो कर चुके हैं हम लोग, अगर प्रीव्यू नहीं करेंगे तो ऐसे दिखेगा और प्रीव्यू करेंगे तो ऐसे दिखेगा। जैसे हम लोग फिनिश ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अब हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे और आप देखिए मैजिक। इस तरीके से आपका अभिषेक नेगी, गोविंद कुमार, सिमिलरली सौरभ शर्मा, मोहित सेंगर, गुलशन कुमार, हिमांशु देसवाल, यहाँ पे मीनाक्षी वर्मा, मुस्कान प्रसाद और तानिया, तितिका, फिर निर्मल, खुशी, नीचे आ जाते हैं खुशी गुप्ता, किशन नायर और विकास सैनी, रिमझिम तिवारी और जानवी तिवारी, गौरव शर्मा, आदित्य शर्मा, सचिन शर्मा। ये हमारे टोटल 20 रिज्यूमे यहाँ पे बन चुके हैं। जूम आउट करके दिखाते हैं डेटा को, आप देखोगे इस तरीके से हमने फिर से 20 रिज्यूमे यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। यानी कितना इजी होने वाला है ना कि आपको एक बार फॉर्मेट सेट करना है। देखो जितना टाइम लगा हमारा फॉर्मेट सेट करने पे लगा, और वो भी इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक एक ऑप्शन के साथ समझा रहा था। अगर मैं नॉर्मली इसको खुद करने लगूं या आप इसको खुद करने लगो तो काफी जल्दी हो जाएगा। और रिज्यूमे भी आप देखोगे काफी प्रोफेशनल देखने को मिलता है। मैं कंट्रोल P करता हूँ प्रिंट करने के लिए, आप देखोगे कितना प्यारा रिज्यूमे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देखोगे हर एक पर्सन के लिए यहाँ पे अलग अलग रिज्यूमे हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से रिज्यूमे हमारे पास यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने क्लियर किया है वो आपको समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कि आपको एक बार कैसे रिज्यूमे फॉर्मेट तैयार करना है और उसके बाद जो मल्टीपल लोगों का डेटा होता है उसका डेटा आपको एक्सेल के अंदर फीड करना होता है और उसके थ्रू आप मल्टीपल रिज्यूमे एक ही बार बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना फीडबैक देने के लिए और अपना सजेशन देने के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।